जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, आज के सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालका। जय गुरु जी। संगत जी, पहला सत्संग एक संगत आंटी जी का है। आंटी जी ने सत्संग लिख के भेजा है। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना 5th शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी ने मुझे और मेरे हस्बैंड को अप्रैल में बड़े मंदिर में बुलाया और अपनी ब्लेसिंग्स दी। एक बार फिर से शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम अप्रैल में बड़े मंदिर तो हो आए, बट फिर मेरा मन हुआ कि क्यों ना हम अब डुगरी मंदिर भी जाएं गुरुजी से मिलने। बट जैसा कि हम जानते हैं कि डुगरी मंदिर सिर्फ मंथ में एक बार ओपन होता है और वो भी मंथ के फर्स्ट संडे को। सो मुझे लगा कि हम तो डुगरी बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड को सिर्फ लास्ट संडे ही ऑफ होता है। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ डुगरी मंदिर बुला लीजिए हमें। मुझे लगा था कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं जा पाएंगे, मुझे डुगरी मंदिर अकेले ही जाना पड़ेगा। बट संगत जी, गुरुजी की कृपा हुई और मुझे इंस्टा पर एक पोस्ट दिखाई दी जिसमें लिखा हुआ था कि इस मंथ तुझे डुगरी मंदिर 26 मई को भी खुला होगा। संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरुजी ने 31 मई को महासमाधि ली थी, इसलिए डुगरी मंदिर में गुरुजी के महासमाधि का सत्संग 26 मई को रखा गया और 26 मई को लास्ट संडे था। तो मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। अब मैं और मेरे हस्बैंड अब डुगरी मंदिर जा सकते हैं। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया और अपने हस्बैंड को भी बताया संगत जी, और वो भी मान गए डुगरी जाने के लिए। फिर हमने फैमिली के साथ प्लान किया डुगरी जाने का। बट संगत जी, जिस दिन हमें डुगरी जाना था उसके 3-4 दिन पहले हमारा प्लान कैंसिल हो गया। हम जिनके साथ जा रहे थे उन्होंने जाने से मना कर दिया संगत जी। मैं बहुत दुखी थी। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि हम दोनों ही चलते हैं, बट वो कहने लगे कि कोई बात नहीं, हम लोग कभी और चलेंगे, इस बार रहने देते हैं। बट मैं फिर भी मन ही मन सोच रही थी कि काश हम इस बार ही जा पाते संगत जी। 25 मई आ गई और हमारा जाने का कोई प्लान नहीं था और मैं भी अब मान चुकी थी कि इस बार शायद गुरुजी ने हमें नहीं बुलाया। हाँ, सो गुरुजी की ही मर्जी मानकर मैं चुप हो गई संगत जी। फिर संगत जी, शाम को मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि कपड़े वगैरह रेडी कर ले, कल सुबह निकलना है डुगरी के लिए। मैं बहुत सरप्राइज थी कि सुबह तो मुझे बोल कर गए कि नहीं हो पाएगा इस मंथ। सो अब कैसे मान गए। सो मैं उनको पूछा कि हम जाएंगे कैसे, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड को कार चलानी नहीं आती है। तो वो कहने लगे
कि आज उनके एक फ्रेंड आए थे शॉप पर। उन्होंने बोला कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, लास्ट संडे है। तो मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि अगर घूमने ही जाना है तो डुगरी चलते हैं। मेरी वाइफ यानी कि मैं का बहुत मन है डुगरी जाने का। मैं सुबह ही उनको मना करके आया हूँ। तो उनके फ्रेंड ने बोला कि ठीक है वहीं चलते हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं वो गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उन्होंने कभी सुना भी नहीं था, बस इंस्टा पर फेसबुक पर पोस्ट वगैरह ही देखे हुए हैं। वो किसी भी गुरुजी बाबा को नहीं मानते थे संगत जी, बस शिव जी में विश्वास रखते हैं। बट संगत जी, हम तो जानते हैं कि गुरुजी ही शिव है। वो फ्रेंड अंकल मान गए चलने के लिए। उनको गुरुजी ने ही बुलाया होगा हमारे लिए। संगत जी, गुरुजी ने ही हम उनको भेजा सो दैट हम गुरुजी के डुगरी मंदिर आ सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम नेक्स्ट डे यानी 26 मई को सुबह ही डुगरी के लिए निकल गए। हमने रास्ते में जलंधर हवेली रुककर ब्रेकफास्ट किया। संगत जी, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हमने डुगरी जाने का प्लान किया था तब मेरा मन था कि डुगरी मंदिर से वापस आते टाइम हवेली जाएंगे। बट मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बोला था और ना ही जिस दिन जा रहे थे तब बोला। संगत जी, हम जा रहे थे, हमने सोचा रास्ते में जो भी रेस्टोरेंट या ढाबा आएगा हम रुक कर ब्रेकफास्ट कर लेंगे। बट पता नहीं कैसे हमें 11:30 हो गए, बट हम कहीं भी नहीं रुके। हम जब जलंधर पहुँचे तो हमने सोचा क्यों ना हवेली ही चलते हैं। हमें जैसे खुद गुरुजी ही हवेली लेकर गए। गुरुजी अपनी संगत की हर छोटी छोटी बात सुनते हैं संगत जी। हम जा तो रहे थे डुगरी मंदिर, बट हमें रास्ता नहीं पता था। हमने जीपीएस ऑन किया और मैप पर जो रास्ता दिखा रहे थे हम चलते गए। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, हमें रास्ते में कोई गाड़ी कोई ट्रैफिक नहीं दिखा, जबकि गुरुजी का समाधि दिवस था और संगत भी बहुत आनी थी। बट हमें रास्ता बिल्कुल खाली मिला। हम मैप पर जो रास्ता था उसी के अकॉर्डिंग चलते रहे संगत जी। हम पता नहीं कौन कौन से गांव से जा रहे थे। रोड भी बहुत छोटे थे, बट रोड खाली थी। हम पूरे रास्ते को कोई भी परेशानी नहीं हुई हमें संगत जी। गुरुजी ने हमें अपना पूरा गांव दिखाया। ऐसा लगा जैसे गुरुजी की ही कोई मेहर थी जो हम उस रास्ते से गए, वरना हम कहाँ गुरुजी की जन्मभूमि इतनी करीब से देख पाते संगत जी। 1 बजे डुगरी मंदिर पहुंच गए और हमने कार पार्क कर दी, पैदल चलना शुरू कर दिया संगत जी। हमने पूरा डुगरी गांव देखा, वहाँ के लोग भी देखे। हमें बहुत अच्छा फील हुआ वहाँ पर संगत जी। फिर हमने पंडाल में सत्संग सुना और सत्संग खत्म होने के बाद गुरुजी के दरबार गए उनके दर्शन करने। शुक्राना गुरुजी, हमें इतने अच्छे से दर्शन कराने के लिए। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ संगत जी, और जल्द ही और भी सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी सब पर अपनी मेहर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज के बाकी 2 सत्संग हमें संगत आंटी जी ने अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजे हैं, तो उनके सत्संग उनकी आवाज़ में सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं अपना यह सत्संग अपने मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। शुक्राना सत्संग।
ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। तो मैं गुरु जी की कृपा से आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे काफ़ी समय से मैसेज आ रहे हैं, गुरु पा कहते हैं बेटी अपना शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। अब मैं इस मंत्र जाप से मैं शुक्राना सत्संग अपना स्टार्ट करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मेरी बेटी का सिविल सर्विस का पेपर है, तो मुझे विश्वास है कि गुरु जी अपनी बेटी का पेपर क्लियर करवा देंगे। आज सुबह से गुरु जी को बोला है कि गुरु जी आप स्वयं जाकर अपनी बेटी का पेपर दिलाकर आए। सुबह पहली शिफ्ट में 9:30 से 11:30 तक पेपर था और दूसरी शिफ्ट में 2:30 से 4:30 बजे तक। उसके बाद हालांकि जब मैंने अपना सारा काम गुरु जी को सौंप दिए हैं और फिर भी मन खराब रहा। इतने में मैसेज पड़ा तो गुरु जी ने कहा, तू बहुत जल्दी हार मान जाती है बेटी, नहीं देख सकती कि पर तेरा कल बहुत ही सुंदर लिखा है। मैंने तेरा आने वाला समय आज से 3 गुना खूबसूरत होगा। बहुत ही जल्द समा बदलने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू शुक्राना करती रह और मौज कर, मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी। मैं सारी संगत से प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी नहीं, आप अपनी बेटी समझकर उसको आशीर्वाद दें कि बिना पिता की बच्ची कामयाब हो जाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। वैसे तो आज गुरु जी ने बोला है तेरे सारे रोग कष्ट दूर करने वाला हूँ। मेरी बेटी ने पहले भी पिछले साल एक अटेम्प्ट दिया था, वो किसी वजह से क्लियर नहीं हुआ। इस बार उसने दूसरा दिया है। तो सारी संगत अपनी बेटी के लिए गुरु जी से प्रार्थना करें तो वह उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। और ये पूरा साल पेपर चलते हैं तो ये गुरु जी से प्रार्थना है कि ये लिबासना तक ट्रेनिंग तक पहुंच जाए। और दरवाज़ा खोल, गुरु जी ने कहा दरवाज़ा खोल, तुझे 777 नंबर की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, तेरा इंतज़ार कर रही है और कुछ लोग तेरी ज़िंदगी से मैंने निकाले हैं। क्या बात नाराज़ है मुझसे? यदि नहीं तो 41 दिन ये पाठ कर आधा भी नहीं होगा तो तेरा काम बनने लगेगा। फिर मैंने सत्संग में सुना सुखमनी साहब का जी का पाठ। मैंने तो आज तक कभी नहीं किया, क्या करूं संगत जी। इतने में फिर मैसेज आया, चल आंटी कुछ नहीं हुआ है, शुक्राना कर, तेरी जीत निश्चय है। 7 गुना ब्लेसिंग तुझे देता हूँ, मिलने वाली है। तेरी सभी काम बनने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से और मेरी सारी संगत से अरदास है कि मेरी इस बच्ची को आशीर्वाद दो। ये मेरी नहीं, आपकी बच्ची है, गुरु जी की बच्ची है। इसका सिविल क्लियर हो जाए, लिबासना ट्रेनिंग तक पहुंच जाए। लख लख शुक्राना गुरु जी। सबके बच्चों पर मेहर बनाए रखें और सबके बच्चों को कामयाब करें। माँ बाप का नाम रोशन करें। जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उस आंटी या अंकल गुरु जी उनको पर भी मेहर बनाए रखें। एक ऐसा समय था जब हमारा एक और सत्संग है, ऐसा समय था जब हमारे पास संगत जी एक फ़ोन भी नहीं होता था। आज मेरे अंकल के जाने को 7 साल हो गए हैं, तो उनके जाने के बाद गुरु ने हमारा इतना हाथ थाम लिया। शायद वो काफ़ी समय से हमारे साथ थे। जो गुरु जी मुझे बोलते हैं, जो तेरा गया है कुछ अच्छे के लिए गया है, जो मैं करता हूँ कुछ अच्छे के लिए करता हूँ। तो संगत जी आज हमारे पास, हम किसी समय एक फ़ोन को भी तरसते थे, आज हमारे पास अपने अपने 5G फ़ोन हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम किसी चीज़ को नहीं तरस रहे, फिर भी हम सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप के साथ जो रह रहे हैं वो काफ़ी समय से हमारा
ख्याल रख रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, हमारी पढ़ाई वगैरह बच्चों की सब कर रहे हैं। हम ये कहते हैं हम लंबे समय तक उन पर बोझ ना बने, तो हमारे बच्चे सेट हो जाएं जल्दी से, हमारा अपना ही खाना हो जाए। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। हम और नहीं किसी के दबाव में रह सकते। आप गुरु जी से सारी संगत प्रार्थना करो कि हम हमारे बच्चों का और हमारा अपना ही सेटिंग हो जाए, और अपना ही कमाई हो जाए, अपना ही खाना हो जाए। मैं चाहती हूँ कि कि बच्चे जल्दी से ही अपनी जॉब पर उनकी जॉब लग जाए अच्छी सी कहीं। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग जी, लख लख शुक्राना। और मैं इस सत्संग में अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब संगत का भला हो, सुनने वाले का भला, करने वाले का भला। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उनका भी भला, उनके बच्चों का भी भला, उनके अंग संग सहाय रहना, कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय मेरी मैया, शुक्राना मेरी मैया, मेरी बहुत प्यारी मैया। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं सत्संग की गिनती नहीं करती हूँ कि मेरा कितना शुक्राना सत्संग है, क्योंकि जब गुरु जी हमें देते हुए नहीं गिनते तो हम उनका शुक्राना करते हुए क्यों गिने। बस यही अरदास है गुरु जी से कि हम उनका निरंतर शुक्राना करते रहें, करते रहें, करते रहें। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा बहुत छोटा सा प्यारा सा सत्संग है। जब से गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, जब से गुरु जी ने हाथ थामा है, उसके बाद से तो ज़िंदगी जैसे बिल्कुल ही बदल ही गई है। मुझे मतलब जैसे नर्क में से निकाल दिया गुरु जी ने, और इतनी लाइफ अच्छी कर दी है, इतनी लाइफ अच्छी कर दी है, मतलब क्या बताऊँ मैं। मतलब जैसे कुछ पास है चाहे नहीं है, फिर भी हमारा कोई काम नहीं रुकेगा, अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से हो जाएगा। ऐसे गुरुजी इज्जत रखते हैं, ऐसे पर्दा रखते हैं, वैसे तो कोई कमी आने ही नहीं दे रहे हैं गुरुजी। मतलब अभी मन में सोचते हैं या कई बार सोचा भी नहीं होता तो चीज़ मतलब अपने आप मिल जाती है या कहीं ना कहीं से उसका अरेंजमेंट हो जाता है। अब मैं आपको एक मतलब जो मेरा आज का शुक्राना सत्संग है, मतलब बहुत छोटा सा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी ना जैसे स्किन एजिंग एजिंग स्किन होती है ना, एजिंग साइन होते हैं, तो स्किन काफ़ी ड्राई ड्राई सी हो रही थी, काफ़ी डल स्किन हो रही थी। तो मैं बहुत परेशान थी अपनी स्किन के लिए कि मैं क्या यूज़ करूँ जो बजट फ्रेंडली भी हो, क्योंकि ज़्यादा महंगा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, जो बजट फ्रेंडली हो और स्किन को सूट भी कर जाए। तो मैं सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती थी, और सनस्क्रीन मस्ट है यूज़ करना। तो उसकी वजह से जैसे काफ़ी स्किन ना बहुत ख़राब हो रखी थी मेरी स्किन। तो ऐसे ही बैठे बैठे ना मैं मतलब बात कर रही हूँ, ऐसे ही काम कर रही हूँ, और मन में ऐसी बात आ रही है, गुरुजी क्या लगाऊँ, देखो स्किन कैसी हो रही है, स्किन क्या करूँ अपनी स्किन के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, ऐसे ही मन में ना एक पार्लर है, वहाँ का नाम मेरे माइंड में एकदम से आया, जैसे टेलीपैथी हुई है। मतलब एकदम से माइंड में आया कि मैं वो पार्लर में मैम के पास जाके उनसे कंसल्ट करूं, वो मुझे बताएंगे कि एक्चुअल मुझे अपनी स्किन पे यूज़ क्या करना है। और सबसे बड़ा मिरेकल तो संगत जी ये है, एक्चुअली मेरी मैरिज के टाइम पे भी मेरी स्किन, मैंने किसी और पार्लर से जैसे ट्रीटमेंट लिया था ब्राइडल के लिए, किसी और पार्लर को हायर किया था ब्राइडल मेकअप के लिए, तो वहाँ से स्किन मेरी फर्स्ट फेशियल में ही ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद भी मैं उसी पार्लर पे गई थी जिसका मतलब माइंड में जब मैं गुरुजी से बात करी थी, जो जिसका नाम मतलब गुरुजी ने मुझे सजेस्ट किया टेलीपैथी के थ्रू। तो जब मैं वहाँ पे गई ना गुरु संगत जी, तो देखिए जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई, मुझे मतलब कुछ नहीं पता, मैं अंदर गई हूँ। वहाँ पे मैं मैम से मैंने हेलो वगैरह की है, तो मैम से मैंने बात की है कि मैंने ऐसे ऐसे फ़ोन पे आपसे बात की थी, तो उन्होंने मुझे इवनिंग में मिलने बुलाया था, तो मैं चली गई। तो संगत जी हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मैम बात कर रहे हैं मेरे साथ, वो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं
प्रोडक्ट का और स्किन के बारे में मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मतलब इतना बड़ा स्वरूप गुरु जी का पीछे ही लगा हुआ है, जैसे मैं मैम की तरफ देख रही हूँ और मैम के पीछे इतना बड़ा गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है, और वो स्वरूप मेरे तो सामने हुआ ना, जैसे मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ी थी, बट मुझे पहले मेरा ध्यान ही नहीं गया। एकदम से बात करते करते मतलब एकदम से निगाह गई, और येलो चोले में स्वरूप था गुरु जी का, बहुत बड़ा। तो एकदम से मेरे मुंह से बात करते करते संगत जी बीच में निकला, जय गुरु जी आप भी। मैंने मतलब उनको मैम को बोला, मैंने ऐसे ही बोला कि आप भी, तो वो हंसने लग गए वो। फिर मैंने बोला जय गुरु जी, फिर उन्होंने भी बात बात के बीच में ही मतलब बोला, और फिर हमने बात कंटिन्यू की। और जब उन्होंने मुझे प्रोडक्ट वगैरह दिया मैंने लिया, और मैं जब बाहर निकलने लगी तो रिसेप्शन पर भी गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है, जो मुझे अंदर एंटर होते हुए नज़र ही नहीं आया। मतलब संगत जी गुरु जी ऐसे ब्लेस करते हैं। मैं अंदर एंटर हुई हूँ, बात वगैरह हम लोग कर रहे हैं, प्रोडक्ट मुझे सजेस्ट कर दिया गया है, फिर मेरा वो मैम के पीछे जो स्वरूप था वहाँ पे ध्यान गया। अंदर एंटर होते हुए स्वरूप की तरफ कोई ध्यान नहीं है, बाहर जाते हुए एकदम से गुरुजी का स्वरूप मतलब वहाँ पे ध्यान गया। तो गुरुजी का इशारा था कि हाँ मैंने ही तुझे भेजा है, सही जगह पर आई है, और जो प्रोडक्ट मिला है तेरी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, अभी मुझे हार्डली 10 डेज़ ही हुए हैं यूज़ करते हुए, 7 या 10 डेज़ ही हुए हैं, और वाकई स्किन मेरी बहुत अच्छी हो गई है। मैं DIYs करती थी, मैं पता नहीं ये मैसेज किसको देना है गुरुजी ने, तो मुझे मैम ने क्लियरली बोला है कि DIYs ऐसे नहीं करते जो यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस आती हैं। हाँ, अगर आप सजेस्ट करके, क्योंकि हमारी स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, स्किन लूज़ हो जाती है, हमें नहीं पता है स्किन के पोर्स ओपन हो गए हैं, अब हमने उनको बंद भी करना है, और किस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, के साथ क्या करना चाहिए। जैसे बेसन है, मुल्तानी मिट्टी है, स्किन ऑलरेडी ड्राई है या स्किन ऑयली है, तो हमें उसके बीच में क्या मिला के यूज़ करना चाहिए। पोर्स ओपन हो जाते हैं तो उनको फटाफट क्लोज़ कैसे करना है। मतलब उन्होंने मैम ने मुझे पूछा कि आप क्या यूज़ करते हो DIYs। मैंने बोला, मैंने कहा आज तक मैंने पार्लर से बस शादी के टाइम पे ही फेशियल लिया था, उसके बाद नहीं लिया। तो मैं DIYs कर लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता पार्लर जाके फेशियल वगैरह करवाएं। तो फिर मैम ने मुझसे ये भी पूछा कि आप DIYs की तरफ जाना चाहते हैं या प्रोडक्ट्स की तरफ। मैंने क्लियरली बोल दिया कि मुझे DIY नहीं करना, जिससे मेरी स्किन ख़राब हुई है। मैम ने बोला कि हाँ अगर आप करते हो उस टाइम तो स्किन अच्छी होती है, हाँ बिल्कुल अच्छी होती है, ग्लो आता है, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही वैसी हो जाती है स्किन, और इससे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि स्किन और ख़राब हो रही है। तो इसलिए पता नहीं गुरुजी ने ये मैसेज अपनी किस संगत को देना हो कि DIYs मत ही कीजिए, पार्लर जाइए, आपकी पॉकेट जितना अफोर्ड करती है किसी अच्छे पार्लर में जाइए, बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही अपनी स्किन पे कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। फेशियल लेना है या DIYs की तरफ भी जाना है, तो मैम मुझे वो भी कह रहे थे कि अगर आपको DIYs की तरफ जाना है तो भी मैं ही बताऊंगी आपको क्या चीज़ कैसे लगानी है। अगर आपको पार्लर मतलब फेशियल वगैरह नहीं करवाना है या पार्लर में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो अगर DIY की तरफ ही जाना है तो वो भी मैं बताऊंगी। तो संगत जी मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, बट इतना मुझे पता है कि वो पार्लर मुझे गुरुजी ने सजेस्ट किया, गुरुजी साक्षात वहाँ विराजमान थे, और गुरुजी ने ही मुझे मेरी स्किन के लिए वहाँ से मैम से अपनी संगत से प्रोडक्ट दिलवाया। और मैं बता रही हूँ आपको संगत जी, हार्डली 7 to 10 डेज़ हुए हैं, उन्होंने मुझे एक सनस्क्रीन दिया, और इतना अच्छा सनस्क्रीन दिया है क्योंकि मेरी स्किन के अकॉर्डिंग, और उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट भी बताया बिल्कुल लो प्राइस में, मतलब जो अफोर्ड मैं कर सकती हूँ। इसलिए मतलब मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। आप भी संगत जी जानते हैं कि एक फेस ही है जो हम मतलब फेस मतलब आप समझ रहे हैं ना, इम्प्रेशन फेस से ही जाता है। अगर हमारी स्किन ही डल है, ग्लो नहीं है, तो हमारे में कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता। अगर हमारी स्किन अच्छी है,
फेस अच्छा है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। एक्चुअली जॉब करनी है, बाहर जाना है, घर से लोगों से मिलना जुलना है, तो हमारा जब हमारे अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, हम अच्छे दिख ही नहीं रहे। आजकल के टाइम में लुक्स बहुत मैटर करती है। तो मेरे गुरुजी ने मतलब मेरी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मैं शुक्राना दिल से करना चाहती हूँ, और पता नहीं ये मैसेज किस संगत के लिए है जो गुरुजी मुझसे ये सत्संग करवा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। हमारी तो औकात ही नहीं है हम आपका शुक्राना कर सकें। आप इतने प्यारे हो, इतनी केयर करते हो, छोटी छोटी बात की केयर करते हो। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी। और हाँ, एक सत्संग में मैंने ये भी सुना था कि मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा सत्संग हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम यही बोलते हैं कि अभी अब हम विराम लगा रहे हैं। जबकि वो संगत जी को गुरु जी की तरफ से भी टेलीपैथी हुई थी कि कभी ये नहीं कहना चाहिए कि अब मैं अपने सत्संग को विराम लगा रही हूँ। इसका मतलब है कि हम अपना सत्संग बस यही विराम लगा रहे हैं। तो विराम नहीं लगाना है, आपने ये बोलना है कि चलो अब इस सत्संग के बाद, अब ये मेरा सत्संग मैंने अपना सत्संग जो शेयर किया है, अब इसके बाद मैं नए सत्संग की तैयारी कर रही हूँ और फिर मैं नया सत्संग लेके आऊँगी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो आंटी जी मेरे इस सत्संग को शेयर करे, गुरुजी प्लीज़ ब्लेस हर। वैसे तो वो भी आपकी संगत हैं, आपको मतलब हम भी आपकी संगत हैं। आप अपने हर बच्चे को ब्लेस करते हो, आप अपने हर बच्चे के साथ अंग संग हो। हमारी क्या औकात है, पर आपकी बच्ची हूँ। आप सबको ब्लेस करना गुरुजी, मुझे भी ब्लेस करना। ये मैं आपकी बच्ची हूँ, मेरा परिवार भी आपका है, और हम सब आपके चरण शरण हैं, हमें कभी अपने से दूर नहीं करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी।